मैं हूं आपके साथ रंजना ड्रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर लखनऊ से, जहां बिल्डिंग हादसे में यूपी पुलिस का बयान सामने आया है। अलाया बिल्डिंग हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है और मलबा हटाने का काम जारी है। पुलिस की तरफ से यह बयान जारी किया गया। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, लखनऊ में बिल्डिंग हादसे पर उत्तर प्रदेश पुलिस का बयान। अलाया बिल्डिंग हादसे में 2 महिलाओं की मौत, मलबा हटाने का काम जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोने कोने को खंगाला जा रहा है। तो देखिए तस्वीर किस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। और वहीं हमारे सहयोगी ने बिल्डिंग में दबे हुए 2 लोगों से बातचीत भी की जो अभी बाहर निकले, सुनिए। अरे सर, मैं बैग से टूल्स निकालने जैसे पहुंचा वैसे बिल्डिंग ढा गई। पूरी बात तो इनको मालूम। जैसे मैं पहुंचा वैसे मेरे ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा भड़ाक से। हम उसी से तब को जल्दी भागे उठ के, तो अब तक बिल्डिंग गिर चुकी थी। सर कितने घंटे बाद मैं तो तुरंत निकल गया था। तुरंत सर मैं निकल गया था तो अपने आप से। पूरा पत्थर गिरा, मैं इतनी तेज भागा, हाथ भी यहाँ से पूरा हड्डी सूजी हुई है और सर ने ब्लड भी बहुत निकला। सर देखिए, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप भागे, या आपने बिल्डिंग गिरते हुए देखा होगा? नहीं सर, हम फोन पे बात ये बता देंगे सर। ये बात मैं आप सर, मेरा नाम इरफान है। हाँ इरफान जी बताइए। मुझे यहाँ से फोन आया मैडम का, जो 2nd फ्लोर पे रहती थी, वो टीचर थी। उन्होंने कहा मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही है। तो मैंने कहा मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मैं 10 मिनट में पहुंचा तो मैंने इनसे कहा कि मैम को आवाज दे दीजिए, मैम को आवाज दे दीजिए तो मैम नीचे आ जाए, जो फॉल्ट है मैं उनके सामने सही कर दूं। तो मैम बोलने लगी कि आपको मालूम है, आप सही करिए। तो मैं जाकर के पैनल के पास जो बिजली पैनल होता है, मैं उसके पास जाके बैठ गया। मैं बैठने के बाद मैंने चेक किया कि उनकी वायरिंग कौन सी है। जब मेरे समझ में आ गया तो मैंने, अंशु जी मेरे साथ काम करते हैं, जूनियर हैं, तो मैंने इनसे कहा टूल्स बैग से आप जाके प्लास लेकर के आइए। जैसे ही ये प्लास लेने गए वैसे ही पूरी बिल्डिंग झरझरा गई अपने आप। मैं अंदर पैनल पे ही फंसा रहा और ये फांद बेसमेंट पे या फर्स्ट फ्लोर? ग्राउंड फ्लोर में बिजली का पैनल लगा होता है जिसमें मीटर लगा होता है। तो सारी बिल्डिंग झरझरा के गिर गई और मैं उसी में चारों तरफ से फंस गया। फंसने बाद फिर जो पैनल में शॉर्ट सर्किट होने लगा, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मैं पहले अपने आप को मैंने बचाया। जब शॉर्ट सर्किट बंद हुआ तो उसके बाद मैंने किसी तरह अपनी जेब से फोन निकाला, क्योंकि वहाँ अंधेरा हो गया था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर अपना फोन निकाला तो मैंने चारों तरफ घुमा कर। आप भागे तो ऊपर से सर पत्थर गिरा था। हाँ पत्थर गिरा था, हाथ तो नीचे लेट गए थे हम। मैं फोन हाँ भागे ना तो सर गए थे, मेरा काम खत्म था सर। तो जब आप बता रहे थे कि ग्राउंड पे इस तरह का हुआ जी, तो फिर आप तो फंस गए थे, फिर कैसे निकल पाए? हैं? कैसे निकल पाए आप? सर मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जब पूरी बिल्डिंग नीचे चल रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तो मैंने जब देखा कि इधर भी मलबा, तो मैंने अपने राइट हैंड पे देखा तो वहाँ पे थोड़ी सी जगह बची हुई थी, मतलब इतनी सी जगह। तो मैंने जो है पहले इनको आवाज दी, अंशु, तो उनका इनकी आवाज नहीं आई। तो मैंने टेंशन में हो गया, ये कहाँ फंस गया। तो जो इतनी सी जगह बची थी सर, मैं उसी में से कोशिश करके मैं उसी में से निकला। खुद से मैं निकला हूँ। ये देखिए मेरे, कितने बजे की घटना हुई? ये सर करीब 6:15 से 6:30 बजे की। और आप निकल पाए अपने आप? मैं अपने आप निकला सर। और लगभग उस वक्त बिल्डिंग में कितने लोग? बिल्डिंग में सिर्फ मैं अकेले था। नहीं, जैसे आप जब आए तो लोग का तो कोई नहीं था। कुछ? नहीं कोई नहीं था सर, सिर्फ मैं था, ये थे। और वो मैडम जिन्होंने आपको बुलाया? मैडम नीचे आई नहीं, वो बोलने लगी आपको पता है, आप अपना काम करिए, मैं अभी आती हूँ। उतने में पूरी बिल्डिंग झरझरा के गिर गई, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया। क्या नाम है आपका? इरफान। कहाँ रहते हैं? सर मैं यही रहता, सुल्तानगंज पुलिस चौकी के पास, गोखले मार्ग। सुल्तानगंज पुलिस चौकी के पास रहते हैं इरफान और अंशुल। इनसे हम आपको आप बीती सुनवा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ और हादसे के बाद कैसे वो भाग्यशाली थे कि अंशुल जैसे ही उसे पत्थर पड़ा वो भागा और भागने में सफल हुआ, और इरफान जो कि बिजली ठीक करने आए थे, शॉर्ट सर्किट
हो रहा था वो चारों तरफ से फंस गए थे, लेकिन वो किसी तरीके से जगह बनाकर निकले और वो पूरा वो मंजर याद करते रहे हैं। और उनका यही कहना है कि पूरी बिल्डिंग एक बार में ही ऐसे गिरी जैसे ताश के पत्ते की तरह। अपने आप में उनकी इस कहानी को सुनने के बाद लग रहा है कि कैसा भयानक ये दृश्य रहा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। नवाजिश शाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी नेता शाहिद मंजूर का बेटा है नवाजिश शाहिद, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने गिरफ्तार